कहानी की शुरुआत में हम एक आइलैंड को देखते हैं जहां कुछ बड़े बड़े गाड़ियां और हेलीकॉप्टर जा रहे थे। इसके बाद लीन अपने 2 असिस्टेंट्स के साथ वहां पहुंचती है। अब जब ट्रक रास्ते से जा रहे थे तो एक सांप ट्रक के नीचे कुचला जाता है। फिर क्या हुआ, चलिए आज हम पूरी मूवी देखते हैं। कुछ देर बाद वो सांप फिर से जिंदा हो जाता है। अगले सीन में हम एक रिसर्च सेंटर को देखते हैं जहां कुछ साइंटिस्ट सांपों पर रिसर्च कर रहे थे। दूसरी तरफ लिन का असिस्टेंट उसे बताता है कि उनका दूसरा एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया है, इसलिए अगर वे अपनी रिसर्च जारी रखते हैं तो लोग उन पर शक करेंगे। इसी वजह से उनका प्रोजेक्ट भी खत्म हो सकता है। लेकिन यहाँ डॉ क्यों उन्हें बताता है कि अगर उनका एक्सपेरिमेंट बंद हो गया तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब बाहर कई सारे साइंटिस्ट ट्रक से कई छोटे छोटे सांप निकालकर एक गड्ढे में डाल रहे थे जहां हजारों सांप थे। इसके बाद लिन रिसर्च सेंटर के अंदर एक बहुत बड़े सांप को देखती है जो कि असल में उनके रिसर्च का ही नतीजा था। ये सांप डॉ क्यू ने बनाया था। लिन उन्हें बताती है कि उसने इस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत कुछ किया लेकिन फिर भी उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब वह अपने लोगों से कहती है कि रिसर्च की सारी जानकारी डिलीट कर दो। साथ ही बाहर गड्ढे में मौजूद सभी सांपों को जलाकर मारने के लिए कहती है। वहाँ कुछ सैनिक भी थे जो डॉ और उनकी टीम को सांपों को जलाने में मदद कर रहे थे। दूसरी तरफ लिन बड़े सांप को विदाई देती है और एक बटन प्रेस करती है। इसके कारण उस सांप के शरीर में कई सारे इंजेक्शन चढ़ जाते हैं। अचानक रिसर्च सेंटर का अलार्म बजने लगता है और वो बड़ा सांप जोर जोर से चीखने लगा है, जिसको देखकर वहाँ मौजूद बाकी सारे सांप भी चिल्लाने लगते हैं। एक समय बड़ा सांप उस कांच के चेंबर को तोड़ने की कोशिश करता है जिसमें उसे रखा गया था। यह देखकर लिन उस सांप के चेंबर में आग लगा देती है, लेकिन उस बड़े सांप को इससे कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी तरफ हम छोटे सांपों को देखते हैं जो बाहर मौजूद डॉक्टर और सैनिकों पर हमला कर रहे हैं और एक एक करके उन्हें मार रहे हैं। खतरा महसूस करते हुए लिन अपने दोनों असिस्टेंट्स के साथ वहां से भाग जाती है। तभी कुछ सैनिक वहां पहुंचते हैं और सभी डॉक्टरों पर गोलियां चलाने लगते हैं। सबको मारने के बाद सैनिक वहां मौजूद सभी चीजों को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपने सामने एक बहुत बड़े सांप को देखते हैं। तब वह बड़ा सांप पेड़ के कांच को तोड़कर बाहर निकल आता है। इसके बाद वह सारे सैनिकों को मारने लगा है और अपने शरीर में फंसी सारी शेकल्स को भी तोड़ने की कोशिश करता है। लिन अपने दोनों असिस्टेंट्स को वहां की सारी चीजें साफ करने के लिए कहती हैं और खुद हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से चली जाती है। इसके बाद दोनों असिस्टेंट्स सैनिकों के साथ रिसर्च सेंटर की ओर वापस जाते हैं और तभी सारे छोटे छोटे सांप सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से कई सैनिक वहीं मारे जाते हैं। इसी बीच जब हेलीकॉप्टर लेकर जा रहे थे तब वह बड़ा सांप एक हेलीकॉप्टर पर हमला करता है और उसे नष्ट कर देता है। दूसरी तरफ असिस्टेंट्स जंगल में सैनिकों के साथ सारे छोटे छोटे सांपों को मार रहे थे, लेकिन वे जल्दी समझ जाते हैं कि इन छोटे सांपों के साथ वे अकेले नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए दोनों असिस्टेंट्स वहां से जल्दी भागने की कोशिश करते हैं। इस बीच एक सैनिक एक आर्मी ट्रक लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी पीछे से वह बड़ा सांप आता है। बड़ा सांप आते ही एक छोटा सांप आता है और बड़े सांप को काट देता है। इसके कारण उनका वाहन पहाड़ से नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि दोनों असिस्टेंट्स भी अपनी जान बचाने के लिए जंगल से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वह बड़ा सांप उनके ऊपर हमला करता है। उनमें से एक लड़की बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है। बड़ा सांप उसे मारने ही वाला था, तभी दूसरा असिस्टेंट अपनी चाकू से बड़े सांप पर वार करता है। इससे बड़ा सांप उस लड़की को फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। लड़की देखती है कि उसकी दोस्त पहले ही मर चुकी है, जिससे वह बहुत टूट जाती है। ठीक उसी समय बड़ा सांप उस पर हमला करता है और उस लड़की को भी मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 सैनिक एक बोट की मदद से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वे किसी तरह समुद्र के बीच में पहुंचते हैं। ठीक उसी समय बड़ा सांप वहां पहुंच जाता है और उन पर हमला कर देता है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ समुद्र के बीच एक बड़ा जहाज जा रहा होता है। जहाज पर मौजूद सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। वहाँ हम यान नाम का एक लड़का देखते हैं। कोई चुपके से उसका फोटो ले रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी वहाँ मौजूद एक अमेरिकन को पकड़कर मार रहा है। ये देखकर यान तुरंत आता है और उस आदमी को मार देता है। इस मौके पर वह अमेरिकन वहाँ से भाग जाता है। यान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी भगदड़ में आदमी मौका पाकर भाग जाता है। इसके बाद यान वहाँ अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम जू है। यान बाद में उस लड़के से बात करने के लिए उस अमेरिकन को ढूंढने निकल जाता है। जब वह अमेरिकन को ढूंढ रहा होता है तब कोई चुपके से उसकी फोटो लेता है। कुछ समय बाद यान उस अमेरिकन को पकड़ लेता है। आदमी यान को कुछ समझाने की कोशिश करता है। तभी यान सीढ़ियों से एक कैमरा गिरता देखता है। कैमरा लेने के लिए वहाँ ली नाम की एक लड़की आती है। यह देखकर यान उसके पास जाता है और अपनी कई सारी तस्वीरें उसके कैमरे में देखता है। ली यान से कहती है कि वह एक ट्रैवल मैगजीन में काम करती है और उसे यान जैसे फिट इंसान की फोटो की जरूरत है, लेकिन यान उसके कैमरे से अपनी सारी फोटो डिलीट कर देता है। तब ली यान को बताती है कि जो वह ढूंढ रही है उसका बच्चा उसके पास है, लेकिन यान पूरी तरह उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि कई सारे सांप जहाज के
अंदर घुस जाते हैं। सांप एक एक करके सभी को मार रहे होते हैं, लेकिन यान अभी तक इस सब के बारे में कुछ नहीं जानता। अचानक उसके सामने कई सारे सांप आ जाते हैं। ये सब देखकर ली बहुत डर जाती है। इसके बाद यान और ली साथ में भागने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते वे किसी आदमी से पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उससे कुछ कहने से पहले ही एक बड़ा सांप आकर उसे खा लेता है। ये देखकर यान और ली और भी ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए वे वहाँ मौजूद सभी जीवित लोगों को लेकर भागने की कोशिश करते हैं। तभी वह बड़ा सांप उनके सामने आ जाता है। इसे देखकर सभी फिर से दौड़ने लगते हैं। यान एक कुल्हाड़ी की मदद से सभी सांपों को मारता है और आगे बढ़ता है। आगे जाकर यान कुछ और लोगों को देखता है। वे सभी मिलकर एक सुरक्षित जगह जाना चाहते थे, लेकिन तभी उनके बीच एक अमीर आदमी खुद को एक वीआईपी रूम में बंद कर लेता है और बाकी किसी को अंदर आने नहीं देता। बाहर मौजूद सभी लोग बहुत डर जाते हैं और बार बार उस आदमी से दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। तभी उस वीआईपी रूम में कई छोटे छोटे सांप आ जाते हैं और उस आदमी को बहुत ही डरावने तरीके से मार देते हैं। इसके बाद यान और बाकी लोग अपने सामने एक बड़ा सांप आते देखते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी एक छोटे बच्ची के साथ छिपा हुआ था। दूसरी तरफ यान और टीम इंजन रूम में पहुँचते हैं। यान सभी को बताता है कि सांप केवल उनकी आवाज सुनकर ही उन्हें ढूंढ सकते हैं, इसलिए वहाँ मौजूद सभी लोग मशीन के पीछे पीछे छिप जाते हैं ताकि उनके सांसों की आवाज सांपों तक न पहुँचे। तभी वह बड़ा सांप उनके सामने आता है, लेकिन कोई भी एक भी आवाज नहीं करता। इस वजह से वह बड़ा सांप वहाँ से जाने लगता है। ठीक उसी समय वहाँ मौजूद एक लड़की का फोन बज जाता है। ये सुनकर वह सांप फिर से उनकी ओर बढ़ता है। इसे देखकर सभी फिर से दौड़ते हुए ऊपर की ओर चले जाते हैं। बड़ा सांप उनका पीछा करता है, इसलिए वे सभी फ्रीजिंग रूम में चले जाते हैं और वहाँ का दरवाजा बंद कर देते हैं। बड़ा सांप फ्रीजिंग रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह नहीं तोड़ पाता तब शांत हो जाता है। ठीक उसी समय यान देखता है कि उनमें से किसी को एक सांप ने काट लिया है। ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। ली वहाँ मौजूद दवाइयाँ ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ कोई ऐसी दवा नहीं मिलती जिससे उस बच्चे को बचाया जा सके, इसलिए वह बहुत रोने लगती है। बाकी सभी लोग भी इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे उनके सामने मर रहा था। खैर, फ्रीजिंग रूम में इतने समय तक छिपे रहने की वजह से सभी को बहुत ठंड लग रही थी। इसे देखकर यान सभी को बचाने का फैसला करता है और बड़ा सांप खुद के पीछे ले जाने का प्लान बनाता है। ये सुनकर जू उसे ऐसा करने से रोकता है। तब उस बच्चे ने, जिसे सांप ने काटा था, कहा कि वह यह काम करेगा। यान उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन बच्चा उसकी कोई बात नहीं सुनता और फ्रीजिंग रूम का दरवाजा खोल देता है। इसके साथ ही आवाज होने की वजह से बड़ा सांप भी उसके पीछे चल पड़ता है और बाकी सभी वहाँ से भाग जाते हैं। यान उस बच्चे को रूम से बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन बच्चा उसकी कोई नहीं सुनता और फिर से दरवाजा बंद कर देता है ताकि सांप भी बाहर न आ सके। बड़ा सांप उसे मार देता है। इसे देखकर यान को बहुत बुरा लगा है और उसे गुस्सा भी आता है। खैर, अब वे कैप्टन के रूम में पहुंचते हैं। ली कहती है कि वह जहाज को चला सकती है। यान देखता है कि जहाज के पायलट मार दिए गए हैं। यह देखकर यान को शक होता है, क्योंकि वहाँ तो कोई सांप नहीं था। फिर यान ली के पास जाता है, जो उस समय बहुत डर गई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और अंत में जहाज को चलाने में सफल हो गई। इसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। तभी ली अचानक जहाज के आसपास एक आइलैंड देखती है और यह देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसी समय उनके जहाज के सामने एक बड़ा सांप आ जाता है और जहाज पर हमला करने लगा है। ये वही विशाल सांप था जिसे उस लैब में बनाया गया था। यान और जू बाहर जाकर बड़े सांप को देखते हैं। इतना बड़ा सांप देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है और वे फिर से अंदर चले आते हैं। अब बचने के लिए यान और जू दौड़कर एक बोट पानी में डाल देते हैं। यान जू से कहता है कि बाकी सभी को लेकर वहाँ से चले जाएं, लेकिन वे उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहते। यान ली से वादा करता है कि वह जरूर वापस आएगा। इसके बाद वह पूरे जहाज पर केरोसिन छिड़क देता है। बाकी लोग जब जहाज से दूर चले जाते हैं तो यान वहाँ आग लगा देता है। इसे देखकर छोटे बोट में बैठे सभी लोग बहुत डर जाते हैं। वे यान को पुकारने लगते हैं। अपनी आंखों के सामने जहाज को इस तरह जलते और तबाह होते देख सभी लोग बहुत रोते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा जाता है कि यान उनके बोट में पहुंच जाता है। इसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन बोट में आते ही यान बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी होश आता है तो वह देखता है कि वे एक आइलैंड के किनारे पहुंच चुके हैं। तब वह सभी को जगा देता है। अब वे सभी वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी यान कुछ आवाजें सुनता है और सभी को इस बारे में चेतावनी देता है। चलते चलते अचानक एक लड़की गिर जाती है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। उसी समय ये पत्थर एक क्रिएचर में बदल जाते हैं और वह क्रिएचर किसी पर हमला करता है। यह देखकर यान समझ जाता है कि ये क्रिएचर सिर्फ खून देकर ही हमला करते हैं, इसलिए वह सभी को बहुत धीरे धीरे और सावधानी से चलने के लिए कहता है। चलते चलते वे एक कैंप में पहुंचते हैं, लेकिन तब भी सभी लोग बहुत डर में थे। वहाँ वे कुछ बंदूकें और बम पाते हैं। अमेरिकन आदमी एक वॉकी टॉकी भी ढूंढ लेता है। यान वॉकी टॉकी से मदद के लिए प्रयास करता है, लेकिन उससे कोई सिग्नल नहीं मिलता। तभी वहाँ मौजूद हथियार लेकर वे आगे बढ़ने
चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद यान को लगता है कि उनके आसपास कुछ है, इसलिए वह सभी को बहुत सावधानी से चलने के लिए कहता है। तभी उनमें से एक आदमी पानी पीते हुए ऊपर की ओर देखता है और बहुत डर जाता है क्योंकि उसने वहाँ एक विशालकाय माकड़सा देखा। डर के कारण वह तुरंत माकड़सा पर हमला करता है, जिससे माकड़सा उड़कर उस बुजुर्ग आदमी पर हमला कर देती है। इसके बाद सभी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए भागते हैं। भागते समय वे कई बम भी ब्लास्ट करते हैं। धीरे धीरे वे रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वहां पहुंचकर यान अंदर जाने का एक रास्ता ढूंढता है। सभी उस रास्ते से अंदर चले जाते हैं। वहां दीवारों पर सांप के जहर पर रिसर्च करने वाले कई कागज लगे हुए थे। इसके अलावा वहां कई डॉक्टरों की कंकाल भी नजर आती हैं। तभी उनमें से किसी ने वहां की लाइटें चालू कर दी। इसे देखकर यान सोचता है कि यह आदमी यह कैसे जान गया कि लाइट कहाँ है, लेकिन यान इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। थोड़ी देर बाद सभी लोग सो जाते हैं, केवल वह आदमी छोड़कर। वह पूरे लैब में घूम घूम कर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। शायद वह किसी खास चीज की तलाश में था। कुछ समय बाद यान की नींद खुल जाती है। दूसरी तरफ वह आदमी एक पोस्टर के नीचे से एक किताब निकालता है जिसमें बड़े सांप के बारे में लिखा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि वह आदमी असल में डॉक्टर क्यू था, जिसने उस बड़े सांप को बनाया था। उसने लिन को बड़े सांप को नष्ट करने से मना किया था और उससे आखिरी मौका मांगा था, लेकिन क्योंकि लिन ने अपना फैसला फाइनल कर दिया था, उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। इसी समय उसका एक असिस्टेंट डॉक्टर क्यू पर चाकू मार देता है और इस घटना के कई सालों बाद भी डॉक्टर क्यू का यहाँ कोई बड़ा मकसद होना स्पष्ट था। अब हम यान को देखते हैं। वह एक गुफा के अंदर पहुंच जाता है, जहां उसके सामने वही बड़ा सांप खड़ा होता है। सांप को देखकर यान बहुत डर जाता है। बड़ा सांप यान पर हमला करने ही वाला होता है। तभी जू सांप के सामने आ जाता है और यान से बाहर निकलने के लिए कहता है। यह देखकर यान गुफा के दरवाजे से बाहर निकलता है और जैसे ही वह बाहर आता है, गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। इसे देखकर यान टूट कर रो पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि जू शायद अब जीवित नहीं है। तभी ली उसके सामने आती है और उसे संभाल कर फिर उस कमरे में ले जाती है। उस समय डॉक्टर क्यू भी उनके साथ होता है, लेकिन उसकी असली पहचान अब तक किसी को नहीं पता थी। तभी वॉकी टॉकी में रेस्क्यू टीम की आवाज आती है। वे कहते हैं कि वे अगले दिन सुबह तक वहां पहुंचेंगे। यह सुनकर सभी गुस्से में हो जाते हैं, क्योंकि वे वहां ज्यादा समय नहीं रह सकते। यान कहता है कि इससे पहले कि वे इस जगह से जाएं, उन्हें उस बड़े सांप को मारना होगा और सभी की मौत का बदला लेना होगा। अब वह अपनी पूरी योजना सबको बताता है। सभी यान की बात के अनुसार काम करने लगते हैं। इसके बाद यान जू को अलविदा कहता है। तभी डॉक्टर क्यू यान पर हमला करता है ताकि उसे मार सके, लेकिन यान पहले ही यह समझ चुका था और डॉक्टर क्यू पर हमला कर उसे घायल कर देता है। इसके बाद डॉक्टर क्यू उसे सारी सच्चाई बताता है। तभी वह बड़ा सांप वहां आ जाता है। इसे देखकर अमेरिकन आदमी उसे ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। इस बीच डॉ क्यू बताता है कि उसने जहाज के पायलटों को मारा था और सभी को यहाँ लाया, और सबसे बड़ा सच ये है कि वह उस सांप को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए ही यहाँ आया था। उस समय यान अपने पीछे उस बड़े सांप को देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। कुछ ही समय बाद वह बड़ा सांप डॉक्टर क्यू द्वारा मारा जाता है। इसके बाद यान उस बड़े सांप को अपने पीछे लेकर चलता है। वह उसे उन क्रिएचर्स के पास ले जाता है जिन्हें हमने इस आइलैंड की शुरुआत में देखा था। वहां पहुंचकर यान एक खून की बोतल फेंकता है। इसके कारण सभी क्रिएचर्स बाहर आ जाते हैं। फिर जब बड़ा सांप पहाड़ से नीचे गिरता है तो वे क्रिएचर्स उसे खा जाते हैं। इस तरह वह बड़ा सांप वहीं मर जाता है। अगली सुबह सभी समुद्र के किनारे खड़े होते हैं। तब एक जहाज उन्हें बचाने के लिए वहां आता है और इसी के साथ ये अद्भुत मूवी खत्म होती है।